ये -18 टेम्परेचर से निकाली गई है, दैट्स वाई हार्ड है। स्टेक्स का है, ये कहाँ का ऑर्डर है? ये हमारा यूरोप का ऑर्डर है, एंटवर्प का। इसके अंदर हमारे पास होते हैं U10, U5, 10, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80 अप, तो ये उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। ये बॉक्स बनते हैं या नहीं, बस ब्लॉक्स बन जाते हैं। मैं आपको ब्लॉक्स दिखाऊंगी। जो वो लड़की लाइन लगा के वो कर रही थी ना, इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारा -18, -21 तक पहुंच जाता है, 21, 22। अच्छा, ये कुछ फिशेस ऐसा होता है ना कि मतलब प्रोडक्ट लूज़ में पूरी साइजिंग नहीं हो पाती, तो हम अलग से छोड़ देते हैं। बाकी ये है कि हमारी तमाम पैकिंग होके, कौन सी फिशेज हैं ये फ्रेश वाटर की फ़िश है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची फ़िशरीज़ के करीब वाक़ई इस फैक्ट्री में, जहां फ़िशेस और दीगर सी फूड एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये कराची फ़िश हार्बर से यहाँ लाए जाते हैं और इस फैक्ट्री में इनकी क्लीनिंग ग्रेडिंग होने के बाद इन्हें पैक किया जाता है। अब ये सारा प्रोसेस आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारा एम्प्टी ट्रे स्टोरेज एरिया है, ठीक है। इधर हम तमाम हमारी ट्रेस जो होती है ना, जो हमें यूज़ करनी होती है अपनी प्रोसेसिंग में, वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं अपना। ये हमारा यूटेंसिल्स वॉशिंग एरिया है। जब मतलब शिफ्ट एंड होती है और शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हमें यहाँ पे तमाम अपने यूटेंसिल्स को हम यहाँ रखते हैं और यहीं से हम उसको वॉश आउट करके हम अपने टेबल्स पे या जहाँ पे भी हमें मूव ऑन करानी होती है उन यूटेंसिल्स को या ट्रेस को हम वो करवा लेते हैं। इन हाउस वी हैव इन हाउस फ्लेक आइस मशीन विथ क्लोरिनेटेड वाटर। ये हमारी फ्लेक आइस है, ठीक है, जो कि मशीन के थ्रू जो है वो बन रही होती है और नीचे गिर रही होती है, क्योंकि हम यहीं की आइस को यूज़ करते हैं और इसकी टेस्टिंग हम करते हैं क्या कहते हैं ट्वाइस इन अ मंथ करते हैं, जिसके अंदर हम अपने तमाम माइक्रोबियल काउंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स को चेकआउट करते हैं। ये हमारे चिल टैंक्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट डाली जाती है, जो भी प्रोडक्ट होती है, जस्ट लाइक स्क्यूड, ये स्क्विड है तो ये चिल्ड वाटर में डाली गई है। इसको हम स्क्विड कहते हैं, जो कि चिल्ड वाटर में डाली गई है ताकि वो इसके कोल्ड चेन को मेंटेन कर सके। ऐसे माल आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी लगने के बाद यहाँ से माल उतारना इन्होंने शुरू किया। बाद मुझे ये माल आया है जी, ये अब रिसीव हो रहा है। यहीं पर ये ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करते हैं हम और फिर ये वेट कर रहे होते हैं। काबिल भाई साइड पे हुई है, इसको एंट्री करते रहते हैं। जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो एंट्री कर रहे हैं। ये हमारी आउटसाइड लेबर होती है, जो कि अलाउड नहीं होती कि वो प्रोसेसिंग हॉल में एंटर हो। ये हमारा रिसीव हुआ माल रखा हुआ है, जिसको हम कटल कहते हैं। ये कटल है। ये कटल है और ये ब्लैक इस वजह से है क्योंकि इसकी एक अपनी इंक मौजूद होती है, इसकी अपनी खासियत होती है कि वो ब्लैकिश में रहती है। यहाँ पे आने के बाद हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। जब रिसीव हुआ, रिसीविंग पे हम अपने ऑर्गेनोलेप्टिक को चेक करते हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कि आइदर इसका टेम्परेचर कितना है। 2 डिग्री पे होना चाहिए। ये खुद ब खुद अभी थोड़ा टाइम लेके पहुँच जाएगा। यहाँ से हमने इसको चेक किया। ये स्पीशी कौन सी है? ये कटल है, कटल फिश है। वैसे इसको मैया कहते हैं, शीशी मैया कहते हैं। हाँ, मैया, शीशी मैया कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो सीपिया एसपीपी होता है, लाइक सीपिया फेरोनेसिस और सीपिया ऑफिशिनालिस होते हैं। यहाँ से माल रिसीव हुआ, दिस इज़ आवर ग्रेडिंग एरिया। यहाँ ग्रेडिंग एरिया में यहाँ टब्स में रखा जाता है, टब से फिर वहाँ टेबल पर इस तरह से ये ग्रेडिंग करते हैं। मैं आपको ग्रेडिंग दिखाती हूँ। ये डिफरेंट साइज़ के इन्होंने ग्रेडिंग्स बनाई हुई है। ये स्क्विड की ग्रेडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट साइज़ की ग्रेडिंग बनाई हुई है। इसके अंदर हमारे पास होते हैं U10, U5, 10, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80 अप,
तो ये उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। अब जो भी इनको नज़र आता है ये अपने मतलब इनको अंदाज़ा हो जाता है हाथ लगाने से ही कि ये क्या साइज़ होगा। ये बड़ा साइज़ है तो इसमें डाल रहे हैं, छोटा है तो इसमें 80 अप है तो इसके अंदर इसमें ये लोग डाल रहे हैं। वही है कल जो आपने दिखाई वो कटल थी, ये स्क्विड है, इसको शीशी कहते हैं। इस तरह से ग्रेडिंग पूरा करते हुए जाते हैं। अच्छा, अब ये बंदा है, इसका काम है कि यहाँ पे जब ग्रेडिंग हो रही है तो ये यहाँ से भी इसको अगर किसी साइज़ पर डाउट है कि ये साइज़ अगर 10-20 का चल रहा है लेकिन 20-40 का दाना है या 6-10 का दाना है या 3-6 का दाना है, तो ये वहाँ पे स्केल इसने रखा हुआ है, वहाँ पे जो है वो उसको रख के चेक कर लेता है कि इधर ये साइज़ सही ग्रेडिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है। ग्रेड होने के बाद ये ट्रांसफ़र करते हैं इन टब्स में। इन टब्स में आइसिंग रखते हैं और आइसिंग रखने का भी इनका एक लेयर होती है। पहले आइस की लेयर होगी, फिर प्रोडक्ट होगी, फिर आइस होगी, फिर प्रोडक्ट होगी। 3:1 के रेशो से ये लोग आइसिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, किस कंट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये वाली फिश? चाइना में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में पूरी होती है। यहाँ से ग्रेड होने के बाद इस विंडो के थ्रू पैकिंग टेबल पे चलता है और पैकिंग एरिया में लाने के बाद उसको चिल टैंक्स में डाला जाता है, रखा जाता है चिल टैंक्स में, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाँ, अब ग्रेडिंग एरिया से आके यहाँ चिल टैंक्स में गया, चिल टैंक्स में आइसिंग करके गई और यहाँ से फिर वो टेबल पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, शाहीन ट्रांसफ़र करो। अभी मतलब फ्रीज़र्स में जाके जो है वो क्या कहते हैं -35 पे वो जो है 3 to 4 आवर्स में -35 पे वो जो है क्या कहते हैं तैयार हो जाएगा। फिर जो है मास्टर कार्टन्स की पैकिंग होगी। ये हमारे यहाँ लोकल तो नहीं खाई जाती है ये फिश? ये जाती है, होटल्स वगैरह में यूज़ होती है, जो चाइनीज़ में है ना उसमें यूज़ होती है ये। ये वो जो मैया जो होती है शीशी, इसको शीशी कहते हैं। कटल स्क्विड दोनों एक जैसे ही लगते हैं समाओ। शीशी मैया जिसको जो है ना कह दिया जाता है। बस इसका जायका कैसा होता है? आपने कुछ कभी? नहीं, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी फिश एक्सपोर्ट हो रही है? हमारे पास क्या कहते हैं श्रिम्प सबसे ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट, और जो है स्क्विड भी हो रहे हैं। स्क्विड भी हमारे पास स्क्विड भी जा रहे हैं। बाकी बाराकुडा हो गई और जो है क्या कहते हैं ग्रुपर हो गई, ब्लैक पॉम्फ्रेट हो गई, वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। वो यूरोप साइड पे जा रही है हमारे पास। टेबल पे डालने के बाद फिर ये पानी डाल के उसमें से जो भी होता है बर्फ़ या जो भी चीज़ है यहाँ पे खड़े होके, अच्छा ये जब टेबल पे माल आता है तो टेबल पे खड़े होके हमें फाइनली इसको चेक करना होता है, इसकी ग्रेडिंग को, इसकी साइजिंग को, इसकी क्वालिटी को, और प्लस ये कि कोई मतलब इसके अंदर एक्सट्रेनियस मटेरियल कोई चीज़ मौजूद ना हो, कोई फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद ना हो, लाइक क्या कहना चाहिए, कोई रैपर्स मौजूद ना हो, कोई मेटल्स मौजूद ना हो। अच्छा 5 किलो की कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इनका काम होता है, पहले 5 kg की पैकिंग ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5 kg की पैकिंग के लिए पहले ये लोग इसको जो है क्या कहते हैं टेयर कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसको जाली को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद ये 5 kg लेंगे। ये फिर ये यहाँ पे वेट करने के बाद 5 kg उसने वेट किया, नेक्स्ट 5 kg, फिर ये इस तरह से ट्रेस में इसको लाइन लगा के जो है लेड में लगा रहे हैं। जी, ये पैकिंग हो रही है। तो जो है क्या कहते हैं 1.6 kg पैकिंग पे भी जाता है। ये 5 kg के बॉक्स? जी, ये 5 kg के बॉक्स। ये बॉक्स बनते हैं या? नहीं, बस ब्लॉक्स बन जाते हैं। मैं आपको ब्लॉक्स दिखाऊंगी। जहांगीर स्टोर वालों को बुलाओ पर, स्टोर भी दिखाना है। बाबुल भाई प्लेट फ्रीजर्स भी खोलें ताकि पता चले।
खोल दें, पूरा खोल दें। हाँ, ये प्लेट फ्रीज़र्स है जो कि कॉन्टैक्ट फ्रीज़र्स कहलाते हैं। कितना टेम्परेचर तक देते हैं? ये 35 -35 पे आ जाता है, 3 आवर्स में आ जाता है। ये जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर आए मैं आपको बताऊँ, ये जैसे पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी हुआ है ताकि वो सेटल डाउन हो जाए ना। जो पैक की थी उन पे पानी वजह क्या है इसकी? ताकि वो जो है क्या कहते हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो सही रहे। मतलब आगे जो मतलब ये होता है कि कभी कभी रखने से गिर जाती है और थोड़ा सा पानी के साथ उसका वेट वो हो जाता है। नेट वेट हमारा 5 kg है और फिर उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं ताकि चिल्ड जो है वो उसके अंदर रहे। चिल्ड वाटर हम ऐड करते हैं। बीच में हम ये सेपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सेपरेटर्स इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ब्लॉक हमारा बिल्कुल सही शेप में आ जाए। जब ये प्लेट फ्रीज़र्स में चला जाता है माल, तो 3 आवर 2.5 to 3 आवर्स के बाद जो है कहते हैं ये बिल्कुल जो है फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, कुक हो जाता है। हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद इसको बंद कर देंगे। ये जब लोड हो जाती हैं, सारी ट्रेस लग जाती हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ जब प्लेट फ्रीज़र्स में मतलब फ्रीज़ हो जाता है तो फिर हम इसको निकालते हैं और अपनी मास्टर कार्टन पे फाइनल पैकिंग करते हैं। दो तरफ से इनके दरवाजे होते हैं। जब बन जाता है ना, प्रोडक्ट बन जाती है, तो यहाँ से खोल के ये लोग निकालते हैं, ठीक है। जो हमारी लेबर होती है वो यहाँ से निकालती है। इधर जो है क्या कहते हैं, ट्रेस को निकाल के यहाँ पे रखते हैं। फिर उसमें से सॉर्टिंग करके जो भी साइज़ होता है वो मास्टर कार्टन के अंदर पैक कर देते हैं। ये हमारे मास्टर कार्टन्स हैं, ठीक है। इसमें ये लोग पैकिंग करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग स्टैम्प लगा देते हैं। जो भी प्रोडक्ट होती है, अगर प्यूडी है, कटल है, स्क्विड है, तो वो उसकी स्टैम्प, साइज़ और बैच नंबर बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा इन हाउस बैच नंबर होता है कि जो कि बहुत ज़रूरी होता है ट्रेसेबिलिटी के लिए। यहाँ स्ट्रिप मशीन के पास आके फिर डायरेक्ट ये हमारा कोल्ड स्टोर है जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया जाता है। ये हमारा कोल्ड स्टोर है। ठंड तो नहीं लगेगी। कितना टेम्परेचर होगा? ये हमारा -18 -21 तक पहुंच जाता है, 21-22। अच्छा, ये कुछ फिशेस ऐसा होता है ना कि मतलब प्रोडक्ट लूज़ में पूरी साइजिंग नहीं हो पाती, तो हम अलग से छोड़ देते हैं। बाकी ये है कि हमारी तमाम पैकिंग होके कौन सी फिशेस हैं ये फ्रेश वाटर की फ़िश है, बहुत बढ़िया फ्रेश वाटर फिश। इस तरह से मास्टर कार्टन पे हम जो है पैलेट्स पर मास्टर कार्टन्स को रखते हैं और प्रॉपर मतलब स्पेसिंग की जाती है, लाइनिंग की जाती है, ताकि ये ऐसे ही इसी तरह से एज इट इज़ ये वो होते हैं। नहीं, ये कार्टन में पैक की जाती है। जो लूज़ में मतलब रह जाती है ना, जो मतलब साइज़ पूरा हमारा कार्टन 20 kg का पैक हो जाता है, जो रह जाती हैं उसको हम फिर रख देते हैं। माइनस यहाँ पे कितना है? -18 -19 मेरे ख्याल से इसको भी -19 पे होगा। ऊपर भी चेक करना, ऊपर रहने दें, थोड़ा सा ब्लॉक चलें ऊपर। ऊपर मेरे ख्याल से सेटिंग कर रहे हैं ये लोग अभी ना। मैं आपको ऐसे ही बस दिखा देती हूँ। एक हमारे पास कोल्ड स्टोर ये है, एक कोल्ड स्टोर ये है। मतलब वो भी फाइनल है। ये भी हमारे पास 2 कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ से जो है ना शिपमेंट एरिया है, कवर्ड शिपमेंट एरिया है। जब कंटेनर आता है तो वो इसको खोल के बिल्कुल कंटेनर इस तरफ लग जाता है। फिर डायरेक्ट ये लोग जो है उसको वो कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये फाइनल है, यहाँ से कंटेनर में। हाँ, यहाँ से बस फिर ख़त्म। यहाँ सील लग जाती है यहाँ पर।
इसका कितना टेम्परेचर है ये भी यही सेम -18, मतलब ये स्टैंडर्ड है कि -18, 19, 20, 21, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमें तो चीज़ें पत्थर की हो जाती होंगी। हाँ वही तो कह रही हूँ। ये क्या है? क्या चीज़? ये भी जो है ना क्लीन किया हुआ जो है वो है बटन, जिसे कटल कहते हैं, जो उधर कटल पूरी साबुत आई हुई थी ना, तो ये क्लीन हो गई उसमें से सब कुछ। ये लॉन्ग बाम है फ्रेश वाटर की, ये सारी अभी मेरे ख्याल से निकालनी है ऐसी। मैं आपको फिशेस भी दिखाती हूँ अभी ना, जो हमारे पास है। हो रही है अभी पैकिंग नहीं चल रही, मैं मतलब प्रोडक्ट वैसे ही दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ से जो है ना ऊपर भी हमारा वो है कोल्ड स्टोरी है। हाँ सेटल नहीं है। ये हमारे ब्लास्ट फ्रीज़र्स हैं। जितने भी फ़िश हमारी होती है वो ब्लास्ट फ्रीज़र्स में लगती है। अभी सारे चल रहे हैं, वरना मैं आपको खोल के दिखा देती ब्लास्ट फ्रीज़र। जैसे हमारे प्लेट फ्रीज़र्स हैं वो 3 आवर्स में देते हैं, कॉन्टैक्ट प्लेट फ्रीज़र्स, ये हमारे ब्लास्ट फ्रीज़र्स हैं। इस तरह से ना पैक्ड हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास बैच नंबर है J10, इट्स आवर बैच नंबर। जो अभी वहाँ पे पैकिंग हो रही थी ना, इस तरह से ब्लॉक्स बन जाते हैं। फ्रीज होने के बाद वहाँ से जब निकलते हैं ना प्लेट फ्रीज़र से, जब हमने प्लेट फ्रीज़र में रखा, वहाँ से जब ये माल जो है निकलता है तो ये इस फॉर्म में होता है। जो वो लड़की लाइन लगा के वो कर रही थी ना, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ये भी इस तरह से हमारे पूरा प्रोडक्ट निकलती है। ये भी स्किड होल है। फ़िश नहीं निकाली, फ़िश के भी दिखा देते 1-2 कार्टन। A+ के वो है प्रोडक्ट, ये ले जाओ। सबसे ज़्यादा कौन सी फ़िश है? सारी फ़िशेज़ जो हैं वो हमारी मतलब जो भी हमारे हम लेते ही वो फ़िशेज़ हैं जो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। लेकिन ये कि अभी जो सीज़न है वो स्क्विड का बहुत ज़्यादा सीज़न है। श्रिम्प्स हमारे पास से बहुत, मेरे ख्याल से अभी शायद आई थिंक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मेरे ख्याल से हम लोग 10 to 12 कंटेनर जो है श्रिम्प्स के कर चुके हैं, और जो है स्क्विड के भी कर चुके हैं, और फिशेस के भी जाते हैं। अलग से हम उसमें डालते हैं बैग। दिस इज कॉल्ड बार। ये -18 टेम्परेचर से निकाली गई है, दैट्स वाई हार्ड है। रेगुलेटर 1881/2006 जी प्लेटफॉर्म पर बल्क पैकिंग कहलाती है। नहीं, वो डिमांड होती है बायर की। हमारे पास से स्टेक्स भी गए, यूरोप में ही स्टेक्स गए हैं हमारे पास, स्टेक्स गए हैं। ये कहाँ का ऑर्डर है? ये हमारा यूरोप का ऑर्डर है, एंटवर्प का। पार्टी हमारी